जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू की क्लासेज। तो उसका अगला पाठ हम जो हैं अभिक्रिया में विस्थापन या प्रतिस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये तीन इसका नाम है और अधिकांश आता है इसका नाम एग्जाम में प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं एक करके। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका तीन गुना है, प्रतिस्थापन कहिए या विस्थापन कहिए या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहिए, तीनों एक ही है, लेकिन एग्जाम में अधिकांश में आता है प्रतिस्थापन करके है। तो यह है क्या कि कोई ऐसा तत्व दूसरे तत्व के विलयन से संयोग करके खुद उसका स्थान ले लेता है और उसको अलग करता है, विस्थापित कर देता है, उसी को कहते हैं प्रतिस्थापन। यानी कि वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी दूसरे तत्व के विलयन से अभिक्रिया करके खुद उसमें अपना स्थान ले लेता है और उसको उस विलयन से विस्थापित कर देता है, हटा देता है और खुद वहां पर बैठ जाता है, उसके साथ मिल जाता है, उसी कहते हैं प्रतिस्थापन या विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया। फिर देखते हैं बोर्ड पर हम लोग प्रश्न क्या है कि प्रतिस्थापन या विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर स्वयं माने खुद अपना स्थान ले लेता है, तब तो उसे प्रतिस्थापन या विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित ने हटाकर वहां से हटा देता है, उसके यौगिक से खुद को उसी को हटा देगा और खुद उसमें शामिल हो जाएगा, उसी को कहते हैं प्रतिस्थापन, विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया। जैसे हम लोग समझ जाएंगे, जैसे मान लीजिए कोई लोहा है Fe और CuSO4 से अभिक्रिया करेगा, कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करेगा, तो क्या बनेगा, ए वाला इसके साथ मिल जाएगा और इसको हटा देगा, तब हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu। इसको तीर का हम लोग निशान नीचे देंगे, जब गैस बनेगा तो ऊपर देगा तीर का निशान, कोई तत्व धातु बनेगा तो उसको नीचे, क्योंकि नीचे हमेशा धातु हमेशा अवक्षेप में नीचे बैठता है, गैस हमेशा उड़ेगा इस टाइप से। और भी लिख सकते हैं Zn प्लस CuSO4, जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ए वाला इसके साथ बनेगा ZnSO4 प्लस Cu। ये सबसे अच्छा इसका उदाहरण है और आसान रहता है, याद भी रहता है, आप लोग को याद भी रहेगा। तो जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ले लेता है, तो उसे प्रतिस्थापन या विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे क्या है कि Fe प्लस CuSO4, Fe मिलेगा CuSO4 से और FeSO4 प्लस Cu। ठीक ना। इसमें एक और चीज है कि कौन अधिक अभिक्रियाशील है, कौन कम अभिक्रियाशील है। तो जो अधिक अभिक्रियाशील रहेगा वो कम अभिक्रियाशील को हटा देगा। तो अगर आप लोगों से हम कहें कि लोहा और तांबा में अधिक अभिक्रियाशील कौन है, तो इसको पकड़ने का एक ही तरीका है कि कौन जल्दी खराब होता है। अगर हम आपसे पूछे कि लोहा और तांबा में अधिक जल्दी कौन खराब होगा, अभिक्रिया मतलब क्या, अभिक्रिया मतलब नमी से, हवा से, जल से कौन तुरंत रिएक्शन कर जाएगा, जल्दी खराब होने लगेगा, तो स्वाभाविक लोहा खराब होगा, तांबा नहीं होता है। इसी तरह हम लोग घर में जो वायर लगाते हैं तो कॉपर का यानी कि तांबा का लगाते हैं। अगर उसमें अगर पूछा जाए कि एल्युमिनियम और कॉपर में कौन अधिक अभिक्रियाशील है, तो एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम का हम लोग घर में जो तार लगाते हैं देखते हैं तो बहुत जल्द कार्बन लग जाता है, तो हम लोग को डंडा से मारकर कार्बन छुड़ाना पड़ता है। लेकिन जब हम लोग कॉपर का तार लगाते हैं तो उसमें कार्बन नहीं लगता है, यानी कम अभिक्रियाशील है। आगे जब हम धातु पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन कौन है। अभी आप लोग को इतना ही जानना है। तो यहाँ पर वही है कि लोहा कॉपर को अलग करता है, यहाँ पर जस्ता कॉपर को अलग कर देता है। ठीक है, तब तक इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम लोग अगला अभिक्रिया पर चलेंगे। तो फिर देखते हैं उभय विस्थापन या द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये भी बहुत बार आ चुका है एग्जाम में कि उभय विस्थापन या द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है कि जब दो यौगिक
दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान कर देते हैं, जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं, निर्माण करते हैं, उसे उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली कर लेते हैं, प्लस वाला माइनस चलेगा, माइनस वाला प्लस पर चला जाएगा, और एक दो नए यौगिक बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। आपको इसको उदाहरण से समझ में आएगा। जैसे हम लोग जिसे साधारण नमक देते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन गैस है, अधातु तो इस पर माइनस रहेगा, ये धातु तो इस पर आता है प्लस। धातु पे हमेशा प्लस रहेगा और धातु पे हमेशा माइनस रहेगा। और ये रिएक्शन कैसे करता है? एक करेगा आपका AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, इसको कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। ये धातु है, एक अधातु है नाइट्रेट, ठीक है। अब मिलेगा कैसे? जब ये रिएक्शन करेगा तो ये लोग अपना आयनों का आदान प्रदान करते हैं, ए वाला इसके साथ चल जाएगा, धातु और ये अधातु मिल जाएगा, और ये धातु ये अधातु मिल जाएगा, तो हो जाएगा कि सिल्वर क्लोराइड बनेगा। यहां पर देखिए सिल्वर क्लोराइड है और ये सिल्वर नाइट्रेट है, तो जब रिएक्शन करेगा तो सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl यानी कि इस पर प्लस रबे करता है, ये धातु है प्लस और धातु है माइनस, और फिर क्या बनेगा? ए वाला सोडियम नाइट्रेट NaNO3 ए प्लस और ए माइनस। तो यही है कि जब दो यौगिक, ये दोनों यौगिक है, अपने आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं, ए वाला इसके साथ, ए वाला इसके साथ, क्या बोल रहे हैं? ए वाला इसके साथ, ए वाला इसके साथ, अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं, उसे उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं, देखते हैं किताब में कौन सा उदाहरण है आप लोगों का। फास्फोरस सल्फेट FeS और किसके साथ रिएक्शन करता है? सल्फ्यूरिक अम्ल से H2SO4 ए प्लस ए माइनस, एक प्लस ए माइनस, माने हाइड्रोजन देखिए अधातु है, लेकिन पहला ऐसा अधातु जिस पर धन आवेश रहता है, ये आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव में जानेंगे। तो ये जब रिएक्शन करेगा तो किससे मिलेगा? ये वाला FeSO4 फेरस सल्फेट, FeSO4 और H2S यानी कि H2S प्लस FeSO4, ए प्लस ए माइनस, ए प्लस ए माइनस, इसको कहते हैं फेरस सल्फेट, ठीक ना। और डाई हाइड्रोजन सल्फेट इसको कहते हैं, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये हम लोग को दो उदाहरण है, और इस पर फिर से देख लेते हैं कि जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक के निर्माण करते हैं, तो उसे उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण आप लोग सामने है, इसको फिर से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तब तक हम लोग अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला देखते हैं अभिक्रिया, तो अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? BTC का क्वेश्चन है, ये अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप माने जो रिएक्शन करके माने जो लिक्विड है, ठीक ना, उसमें वो बच जाता है, उसी कहते हैं क्या? अवक्षेप माने निर्माण होता है, गैस नहीं बनता है, इसमें अवक्षेप का निर्माण हो जाता है। उसी को जो विलयन है, विलयन में कोई धातु किसी से रिएक्शन करके वो नीचे बैठ जाता है या छटा जाता है उस पर तरल के रूप में, उसी को कहते हैं अवक्षेप। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखते हैं जैसे में वही जो शुरू में बताए थे, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट मिलकर AgCl प्लस ये है आपका, तो चांदी जो होता है ना वो आपका अवक्षेप के रूप में बैठ जाता है, वहां पर अवक्षेप के रूप में छटा जाता है विलयन में, यही है अवक्षेप। फिर Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 बनेगा, ये रिएक्शन करता है इसके साथ और ये वाला इसके साथ 2NaCl, ठीक ना। ये है आपका अवक्षेपण अभिक्रिया। इसको ठीक से
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद करिएगा। और बीटीसी का क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लीजिए कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप बनता है या निर्माण होता है उसे अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। जब सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से मिलता है तो सिल्वर नाइट्रेट का अवक्षेप बनता है, सिल्वर क्लोराइड जो बचता है वो अवक्षेप के रूप में बचता है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे इसके बाद उदासीनीकरण अभिक्रिया पर। तब तक इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब इसको चलेंगे बाद हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल किसी भस्म से, भस्म क्या NaOH हो गया, क्या KOH हो जाता है, इसको भस्म कहते हैं। हम लोग जब अम्ल और भस्म पढ़ेंगे तो उसमें सब जानकारी प्राप्त करेंगे, कौन प्रबल अम्ल है, कौन दुर्बल अम्ल है, ठीक ना, कौन सांद्र है, कौन तनु अम्ल है, सब जानेंगे। तो कोई वह रासायनिक अभिक्रिया, फिर से जान लेते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। लवण यानी कि नमक, उसी को कहते हैं लवण भी। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जिससे आपका हो जाएगा कोई अम्ल हो गया HCl प्लस हो जाएगा NaOH मिलकर क्या बनाएगा NaCl और H2O बना लेगा। उस तरह सल्फ्यूरिक अम्ल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से KOH से मिलेगा तो क्या बनाएगा आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल KOH वही K2SO4 बना लेगा लवण और जल बनाएगा H2O। ठीक ना, देखते हैं हम लोग प्रश्न बोर्ड पर कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। फिर से देख लीजिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखते हैं, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और इसको NaOH, ये है आपका अम्ल, ये भस्म है NaOH जो मिलकर देखिए लवण ही है, नमक और ये जल बनाता है। उस तरह सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलकर K2SO4 बनाएगा और H2H2O बना देगा। यहाँ पर हिंदी में भी लिख दिया है कि अम्ल प्लस भस्म दोनों मिलकर अम्ल और भस्म मिलकर लवण और जल बनाता है। ठीक है, तो इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ठीक से हम लोग, हालांकि 9th में भी हम लोग इसको पढ़े हैं, आप लोग को ध्यान होगा, तो इसको ठीक से याद कर लीजिएगा हम लोग। और तब तक इसको हम लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया पर। चलते हैं अगला, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो दुनिया में कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जिसको आप लोग अंधेरे रूम में रख दीजिएगा तो उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अंधेरे में जब आप उसको रखिएगा, अंधेरे रूम में रख दीजिएगा जहाँ पर कोई प्रकाश नहीं पहुँचता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही उसको हम लोग धूप में रखेंगे ना तो 2 रूप में टूट जाता है। उसे धातु और जो भी होता है गैस या जो भी उसमें वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश को अवशोषित करके घटित होती है, माने प्रकाश को अपने अंदर खींचेगा और तब वो टूट जाता है, उसी को कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जैसे आपका है सिल्वर क्लोराइड AgCl, सूर्य के प्रकाश में जब हम लोग रखते हैं तो चांदी और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। उसी तरह HgBr जब हम लोग सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो चांदी में और क्लोरीन गैस में, ये तो क्लोरीन नहीं होगा, Br2 में टूटेगा, तो इसको कहते हैं क्या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। Br एक होगा इसमें, Br2 में, हाँ वही किताब में दिया है आपका। तो इसको कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश का अवशोषण करके घटित होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश और Ag और Cl में टूटता है। यहाँ पर AgBr सूर्य के प्रकाश में जब रखेंगे तो चांदी और Br में ब्रोमीन में टूट जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और इसमें अभिक्रिया में हमको 2 बचा है आप लोगों को, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया एक कर लीजिए, उसको हम लोग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। इस चैनल को थोड़ा सा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है, और कमेंट अपना करिए। और हम लोग इसके अगले पार्ट में जानेंगे, इसमें BTC का भी बहुत सारा क्वेश्चन है,
हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।